ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर बोले नमः शिवाय। पुष्प दंत द्वारा रचित शिव स्तोत्र हिंदी में। हे हर, आप प्राणी मात्र के कष्टों को हरने वाले हैं। मैं इस स्तोत्र द्वारा आपकी वंदना कर रहा हूँ, जो कदाचित आपकी वंदना के योग्य ना भी हो, पर हे महादेव, स्वयं ब्रह्मा और अन्य देवगण भी आपके चरित्र का पूर्ण गुणगान करने में सक्षम नहीं है। जिस प्रकार एक पक्षी अपनी क्षमता के अनुसार ही आसमान में उड़ान भर सकता है, उसी प्रकार मैं भी अपनी यथाशक्ति द्वारा आपकी आराधना करता हूँ। हे शिव, आपकी व्याख्या ना तो मन ना ही वचन द्वारा ही संभव है। आपके संदर्भ में वेद भी अचंभित हैं तथा नेति नेति का प्रयोग करते हैं, अर्थात यह भी नहीं और वो भी नहीं। आपका संपूर्ण गुणगान भला कौन कर सकता है, यह जानते हुए भी कि आप आदि व अंत रहित हैं। हे परमात्मा, का गुणगान कठिन है। मैं आपकी वंदना करता हूँ। हे वेद और भाषा के सर्जक, जब स्वयं देवगुरु बृहस्पति भी आपके स्वरूप की व्याख्या करने में असमर्थ हैं, तो फिर मेरा कहना ही क्या। हे त्रिपुरारी, अपनी सीमित क्षमता का बोध होते हुए भी मैं इस विश्वास से इस स्तोत्र की रचना कर रहा हूँ कि इससे मेरी वाणी शुद्ध होगी तथा मेरी बुद्धि का विकास होगा। हे देव, आप ही इस संसार के सर्जक, पालनकर्ता एवं विलयकर्ता हैं। तीनों वेद आपकी ही संहिता गाते हैं। तीनों गुण सतो रजो तमो आपसे ही प्रकाशित हैं। आपकी ही शक्ति त्रिदेवों में निहित है। इसके बाद भी कुछ मूढ़ प्राणी आपका उपहास करते हैं तथा आपके बारे में भ्रम फैलाने का प्रयास करते हैं, जो कि सर्वथा अनुचित है। हे महादेव, वो मूढ़ प्राणी जो स्वयं ही भ्रमित हैं, इस प्रकार के तर्क वितर्क द्वारा आपके अस्तित्व को चुनौती देने की कोशिश करते हैं। वह कहते हैं कि अगर कोई परम पुरुष है तो उसके क्या गुण हैं, वह कैसा दिखता है, उसके क्या साधन हैं, वह इस सृष्टि को किस प्रकार धारण करता है। यह प्रश्न वास्तव में भ्रामक मात्र है। वेद ने भी स्पष्ट किया है कि तर्क द्वारा आपको नहीं जाना जा सकता। हे परमपिता,
इस सृष्टि में 7 लोक हैं: भूलोक, भुवलोक, स्वर्गलोक, सत्यलोक, महलोक, जनलोक एवं तपलोक। इनका सर्जन भला सर्जक आपके सर्जक के बिना कैसे संभव हो सका? यह किस प्रकार से और किस साधन से निर्मित हुए? तात्पर्य यह है कि आप पर किसी प्रकार का संशय नहीं किया जा सकता। विविध प्राणी सत्य तक पहुँचने के लिए विभिन्न वेद पद्धतियों का अनुसरण करते हैं, पर जिस प्रकार सभी नदी अंततः सागर में समाहित हो जाती हैं, ठीक उसी प्रकार हर मार्ग आप तक ही पहुँचता है। हे शिव, आपके ब्रह्मकुटी के इशारे मात्र से सभी देवगण ऐश्वर्य एवं संपदाओं का भोग करते हैं, पर आपके स्वयं के लिए सिर्फ बेल, नंदी, कपाल, बाघंबर, त्रिशूल, कपाल एवं नागमाला एवं भस्म मात्र है। अगर कोई संशय करे कि आप देवों के असीम ऐश्वर्य के स्रोत हैं तो आप स्वयं उन ऐश्वर्यों का भोग क्यों नहीं करते? तो इस प्रश्न का उत्तर सहज ही है। आप इच्छा रहित हैं तथा स्वयं में ही स्थित स्वयं में ही स्थित प्रज्ञ रहते हैं। हे त्रिपुर हंता, इस संसार के बारे में विभिन्न विचारकों के भिन्न भिन्न मत हैं। कोई इसे नित्य जानता है तो कोई इसे अनित्य समझता है, अन्य इसे नित्य बताते हैं। इन विभिन्न मतों के कारण मेरी बुद्धि भ्रमित होती है, पर मेरी भक्ति आप में और दृढ़ होती जा रही है। एक समय आपके पूर्ण स्वरूप का भेद जानने हेतु ब्रह्मा एवं विष्णु क्रमशः प्रत्येक दिशा में गए, पर उनके सारे प्रयास विफल हुए। जब उन्होंने भक्ति मार्ग अपनाया तभी आपको जान पाए। क्या आपकी भक्ति कभी विफल हो सकती है? हे त्रिपुरांतक दशानन, रावण किस प्रकार विश्व को शत्रु विहीन कर सका? उसके महाबाहु हर पल युद्ध के लिए व्यग्र रहे। हे प्रभु, रावण ने भक्तिवश अपने ही शीश को काट कर आपके चरण कमलों में अर्पित कर दिया। यह उसी भक्ति का प्रभाव था। हे शिव, एक समय उसी रावण ने मद में चूर आपके कैलाश को उठाने की धृष्टता करने की भूल की। हे महादेव, आपने अपने सहज पांव के अंगूठे मात्र से उसे दबा दिया। फिर क्या था? रावण कष्ट में रुदन कर उठा। वेदना ने पटल लोक में भी उसका पीछा नहीं छोड़ा। अंततः आपकी शरणागति के बाद ही वह मुक्त हो सका। हे शंभो, आपकी कृपा मात्र से ही बाणासुर दानव इंद्रादि देवों से भी अधिक ऐश्वर्यशाली बन सका तथा तीनों लोकों पर राज्य किया। हे ईश्वर, आपकी भक्ति से क्या कुछ संभव नहीं है? देवताओं एवं असुरों ने अमृत प्राप्ति हेतु समुद्र मंथन किया।
समुद्र से मूल्यवान वस्तुएं प्रकट हुई जो देव तथा दानवों ने आपस में बांट ली। पर जब समुद्र से अत्यधिक भयावह कालकूट विष प्रकट हुआ तो असमय ही सृष्टि समाप्त होने का भय उत्पन्न हो गया और सभी भयभीत हो गए। हे हर, तब आपने संसार रक्षार्थ विषपान कर लिया। वह विष आपके कंठ में निष्क्रिय होकर पड़ा है। विष के प्रभाव से आपका कंठ नीला पड़ गया। हे नीलकंठ, आश्चर्य है कि यह स्थिति भी आपकी शोभा ही बढ़ाती है। कल्याण कार्य सुंदर ही होता है। हे प्रभु, कामदेव के वार से कभी कोई भी नहीं बच सका, चाहे वो मनुष्य हो, देव या दानव ही। पर जब कामदेव ने आपकी शक्ति समझे बिना आपकी और अपने पुष्प बाण को साधा तो आपने उसे तत्क्षण ही भस्म कर दिया। श्रेष्ठ जनों के अपमान का परिणाम हितकर नहीं होता। हे नटराज, जब संसार कल्याण के हेतु आप तांडव करने लगते हैं तो आपके पांव के नीचे धरा कांप उठती है। आपके हाथों की परिधि से टकराकर ग्रह नक्षत्र भयभीत हो उठते हैं। विष्णुलोक भी हिल जाता है। आपकी जटा के स्पर्श मात्र से स्वर्गलोक व्याकुल हो उठता है। आश्चर्य ही है, हे महादेव, कि अनेक बार कल्याणकारी कार्य भी भय उत्पन्न करते हैं। हे शिव, आपने त्रिपुरासुर का वध करने हेतु पृथ्वी को रथ, ब्रह्मा को सारथी, सूर्य चंद्र को पहिया एवं स्वयं इंद्र को बाण बनाया है। शंभु, इस वृहत प्रयोजन की क्या आवश्यकता थी? आपके लिए तो संसार मात्र का विलय करना अत्यंत ही छोटी बात है। आपको किसी सहायता की क्या आवश्यकता है? देवाधिदेव, आपने ही कर्म फल का विधान बनाया। आपके ही विधान से अच्छे कर्मों तथा यज्ञ कर्म का फल प्राप्त होता है। आपके वचनों में श्रद्धा रखकर सभी वेद कर्मों में आस्था बनाए रखते हैं तथा यज्ञ कर्म में संलग्न रहते हैं। हे प्रभु, यद्यपि आपने यज्ञ कर्म और फल का विधान बनाया है, तदपि जो यज्ञ शुद्ध विचारों और कर्मों से प्रेरित ना हो और हे प्रभु, यद्यपि आपने यज्ञ कर्म और फल का विधान बनाया है, तथापि जो यज्ञ शुद्ध विचारों और कर्मों से प्रेरित ना हो और आपकी अवहेलना करने वाला हो, उसका परिणाम कदाचित विपरीत और अहितकर ही होता है। दक्ष प्रजापति के महायज्ञ से उपयुक्त उदाहरण भला और क्या हो सकता है? दक्ष प्रजापति के यज्ञ में स्वयं ब्रह्मा, पुरोहित तथा अनेकानेक देवगण तथा ऋषि मुनि सम्मिलित हुए। फिर भी शिव की अवहेलना के कारण यज्ञ का नाश हुआ। आप अनिति को सहन नहीं करते, भले ही शुभ कर्म के संदर्भ में क्यों ना हो। एक समय में ब्रह्मा अपनी पुत्री पर ही मोहित हो गए।
जब उनकी पुत्री ने हिरणी का स्वरूप धारण कर भागने की कोशिश की तो कामातुर ब्रह्मा भी हिरण वेश में उसका पीछा करने लगे। हे शंकर, तब आपने व्याघ्र स्वरूप में धनुष बाण लेकर ब्रह्मा की ओर कूच किया। आपके रौद्र रूप से भयभीत ब्रह्मा आकाश दिशा की ओर भाग निकले तथा आज भी आपसे भयभीत हैं। हे योगेश्वर, जब आपने माता पार्वती को अपनी सहधर्मिणी बनाया तो उन्हें आपके योगी होने पर शंका उत्पन्न हुई। यह शंका निर्मूल ही थी, क्योंकि जब स्वयं कामदेव ने आप पर अपना प्रभाव दिखलाने की कोशिश की तो आपने काम को जलाकर नष्ट कर दिया। हे भोलेनाथ, आप शमशान में रमण करते हैं, भूत प्रेत आपके संगी होते हैं, आप चिता भस्म का लेप करते हैं, तथा मुंडमाल धारण करते हैं। यह सारे गुण ही अशुभ एवं भयावह जान पड़ते हैं। तब भी है शमशान निवासी, आपके भक्तों को आप इस स्वरूप में भी शुभकारी एवं आनंददायी ही प्रतीत होते हैं, क्योंकि हे शंकर, आप मनोवांछित फल प्रदान करने में तनिक भी विलंब नहीं करते। हे योगीराज, मनुष्य नाना प्रकार के योग्य पद्धति को अपनाते हैं, जैसे कि सांस पर नियंत्रण, उपवास, ध्यान इत्यादि। इन योग क्रियाओं द्वारा वो जिस आनंद, जिस सुख को प्राप्त करते हैं वह वास्तव में आप ही हैं। हे महादेव, हे शिव, आप ही सूर्य, चंद्र, धरती, आकाश, अग्नि, जल एवं वायु हैं। आप ही आत्मा भी हैं। हे देव, मुझे ऐसा कुछ भी ज्ञात नहीं जो आप ना हो। हे सर्वेश्वर, ओम 3 तत्वों से बना है। आ उ मा, जो 3 वेदों, ऋग, साम, यजुः, 3 अवस्था, जागृत, स्वप्न, सुषुप्त, 3 लोकों, 3 कालों, 3 गुणों तथा त्रिदेवों को इंगित करता है। हे ओमकार, आप ही इस त्रिगुण, त्रिकाल, त्रिदेव, त्रिअवस्था और त्रिवेद के समागम हैं। हे शिव वेद एवं देवगण आपकी इन 8 नामों से वंदना करते हैं। भव, सर्व, रुद्र, पशुपति, उग्र, महादेव, भीम एवं ईशान। हे शंभु, मैं भी आपकी इन नामों से स्तुति करता हूँ। हे त्रिलोचन, आप अत्यधिक दूर हैं और अत्यंत पास भी। आप महाविशाल भी हैं तथा परम सूक्ष्म भी। आप श्रेष्ठ भी हैं तथा कनिष्ठ भी। आप ही सभी कुछ हैं, साथ ही आप सभी कुछ से परे भी हैं। हे शिव, आप गुणातीत हैं और आपका विस्तार नित बढ़ता ही जाता है। अपनी सीमित क्षमता से मैं कैसे आपकी वंदना कर सकता हूँ, पर भक्ति से ये दूरी मिट जाती है तथा मैं आप के कर कमलों में अपनी स्तुति प्रस्तुत करता हूँ। हे शिव, यदि नीले पर्वत को समुद्र में मिलाकर स्याही तैयार की जाए, देवताओं के उद्यान के वृक्ष की शाखाओं को लेखनी बनाया जाए और पृथ्वी को कागज बनाकर भगवती शारदा देवी अर्थात सरस्वती देवी अनंत काल तक लिखती रहे, तब भी हे प्रभु, आपके गुणों का संपूर्ण व्याख्यान संभव नहीं होगा।
इस स्तोत्र की रचना पुष्प दंत गंधर्व ने चंद्रमौलेश्वर शिव जी के गुणगान के लिए की है, जो गुणातीत है। जो भी इस स्तोत्र का शुद्ध मन से नित्य पाठ करता है, वह जीवन काल में विभिन्न ऐश्वर्यों का भोग करता है तथा अंततः शिवधाम को प्राप्त करता है तथा शिव तुल्य हो जाता है। महेश से श्रेष्ठ कोई देव नहीं, महिमन स्तोत्र से श्रेष्ठ कोई स्तोत्र नहीं, ओम से बढ़कर कोई मंत्र नहीं तथा गुरु से ऊपर कोई सत्य नहीं। दान, यज्ञ, ज्ञान एवं त्याग इत्यादि सत्कर्म इस स्तोत्र के पाठ के 16वें अंश के बराबर भी फल नहीं प्रदान कर सकते। कुसुम दंत नामक गंधर्वों का राजा चंद्रमौलेश्वर शिव जी का परम भक्त था। अपने अपराध पुष्प चोरी के कारण वह अपने दिव्य स्वरूप से वंचित हो गया। तब उसने इस स्तोत्र की रचना कर शिव को प्रसन्न किया तथा अपने दिव्य स्वरूप को पुनः प्राप्त किया। जो इस स्तोत्र का पठन करता है वो शिवलोक पाता है तथा ऋषि मुनियों द्वारा भी पूजित हो जाता है। पुष्प दंत रचित ये स्तोत्र दोष रहित है तथा इसका नित्य पाठ करने से परम सुख की प्राप्ति होती है। मैंने सौंप दिया इस जीवन को मेरे नाथ तुम्हारे चरणों में। पुष्पदंत रचित ये स्तोत्र दोष रहित तथा इसका नित्य पाठ करने से परम सुख की प्राप्ति होती है। ये स्तोत्र शंकर भगवान को समर्पित है। प्रभु महादेव आपसे प्रसन्न हो। है शिव में आपके वास्तविक स्वरूप को नहीं जानता है। शिव आपके इस वास्तविक स्वरूप जिसे मैं नहीं जान सकता उसको नमस्कार है। इस स्तोत्र का दिन में 1, 2 या 3 बार पाठ जो इस स्तोत्र का दिन में 1, 2 या 3 बार पाठ करता है वो पाप मुक्त हो जाता है तथा शिव को प्राप्त करता है। पुष्पदंत द्वारा रचित ये स्तोत्र शिव जी को अत्यंत ही प्रिय है। इसका पाठ करने वाला अपने संचित पापों से मुक्त हो जाता है, अपने संचित पापों से मुक्ति पाता है। मैंने सौंप दिया इस जीवन को मेरे नाथ तुम्हारे चरणों में। मैंने सौंप दिया इस जीवन को मेरे नाथ तुम्हारे चरणों में। मेरे गुण दोष समर्पित हो, मेरे गुण दोष समर्पित हो मेरे नाथ तुम्हारे चरणों में। कर दूं अर्पण दुनिया भर का, कर दूं अर्पण दुनिया भर का, सब प्यार तुम्हारे चरणों में। कर दूं अर्पण दुनिया भर का, सब प्यार तुम्हारे चरणों में। मैंने सौंपा है इस जीवन को
मेरे नाथ तुम्हारे चरणों में मैं सौंप चुकी इस जीवन को। महादेव तुम्हारे चरणों में मैं सौंप चुकी इस जीवन को। मेरे नाथ तुम्हारे चरणों में। जो इस स्तोत्र का पठन करता है वो शिवलोक प्राप्त करता है, शिवलोक को पाता है तथा ऋषि मुनियों द्वारा भी पूजित हो जाता है। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्ष्य अमामृतात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्ष्य अमामृतात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्ष्य अमामृतात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्ष्य अमामृतात्।